काइजू नंबर 8 एक रोमांचक एनीमे कहानी है जिसमें एक तरफ विशाल राक्षस हैं जिन्हें काइजू कहते हैं और दूसरी तरफ उन्हें रोकने वाले योद्धा हैं जिन्हें काइजू डिफेंस फोर्स कहते हैं। ये काइजू पृथ्वी से इंसानियत को खत्म कर देना चाहते हैं। इस एनीमे के मुख्य किरदार का जीवन तब बदल जाता है जब वह खुद को एक काइजू में बना हुआ पाता है। क्या हमारा हीरो जो काइजू में बदल गया है, क्या वो अपने दोस्तों और मानवता की रक्षा कर पाएगा या वह भी एक काइजू के साथ मिलकर पृथ्वी को नष्ट कर देगा? जानिए इस रोमांचक एनीमे काइजू नंबर 8 के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमे नेक्स्ट एपिसोड पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें एक शांत शहर दिखाया जाता है। दो कमांडर आपस में बात कर रहे होते हैं। कमांडर 1, अल्फा 2, यहाँ पॉइंट 1 पर कोई असामान्य गतिविधि नहीं है। अल्फा 2 कहता है, कमांड अपनी निगरानी मिशन जारी रखे। उसी समय आपातकालीन काइजू अलर्ट बजने लगता है और घोषणा की जाती है कि कृपया शांत रहें और शेल्टर की ओर जाएं। हमें एक भयानक सा जानवर दिखाई देता है जो पानी से बाहर आ रहा होता है। इसे काइजू कहते हैं। ये एक जायंट मॉन्स्टर है। काइजू का अनुमानित रूट याताबाशी से यामाशिता चो की ओर है। अनुमानित शरीर की लंबाई 60 मीटर है। फोर्टिट्यूड स्तर 3.5 है। फोर्टिट्यूड स्तर एक स्केल है जो काइजू की शक्ति नापने के लिए काइजू वर्ल्ड में यूज होता है। यह 1 से 10 का स्केल पर होता है। सैनिक एक दूसरे सैनिक से बात करते हुए, अल्फा 2, थर्मल पर 3 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा। कमांडर निर्देश देते हैं, सभी यूनिट ओपन फायर करें। मैं फिर से दोहराता हूँ, ओपन फायर करें। काइजू को आकर्षित करने के लिए सब ओपन फायर करने लगते हैं। उसी समय दो कमांडर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक कमांडर बोलता है, कौन सी डिवीज़न आएगी, तुम्हें क्या लगता है? सेकंड कमांडर कहता है, तीसरी डिवीज़न, क्योंकि ये योकोहामा है। सीन बदलता है। काइजू शहर पर हमला कर रहा है। इमारतें, गाड़ियाँ, सभी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की हेलीकॉप्टर से कूदती है और काइजू के सामने लैंड करती है, जिसका नाम मीना अशीरो है। तीसरी डिवीज़न आती है और वह काइजू पर फायरिंग करना शुरू कर देती है और अचानक से तीसरी डिवीज़न की कप्तान जो मीना अशीरो है, अपनी स्पेशल टेक्निक की गन से काइजू पर फायर करती है और उसे एक ही झटके में मार गिराती है। हम हर जगह काइजू का खून गिरा हुआ देखते हैं। सीन बदलता है। तभी उस समय हमारे एनीमे का हीरो दिखाया जाता है जो काफका हिबिनो है, जो अपना खाना खा रहा होता है। उसने दूर से ही तीसरे डिवीज़न को काइजू को मारते हुए देखा और वह अपने मन में ही सोचता है कि आज मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। फिर से यहाँ सीन चेंज होता है और वह तीसरे डिवीज़न की ओर जाता है। तीसरा डिवीज़न काइजू को सफलतापूर्वक हराकर वहाँ से जा रही होती है। सब लोग तीसरे डिवीज़न को चीयर करते हुए उनको सम्मानित कर रहे होते हैं। भीड़ से लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि फिर से एक फास्ट रिस्पॉन्स के साथ कोई जानहानि हुए बिना काइजू को मार दिया गया। तीसरा डिवीज़न हमारे भविष्य की रक्षक है। हम देखते हैं कि काफका उसी भीड़ में से एक साइड से जा रहा होता है। वह एक आदमी से टकरा जाता है जिसकी वजह से वह मीना को नहीं देख पाता। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि वह मीना को नहीं देख पाता। इसकी पीछे एक बैक स्टोरी है जो हम आगे देखेंगे। फिर से सीन चेंज होता है प्रोफेशनल काइजू कंपनी की तरफ। जब कोई काइजू मरता है तब उसके बाद काइजू की सफाई यानी कि काफका की लड़ाई शुरू होती है। हम देखते हैं कि चारों तरफ काइजू के अंग फैले हुए हैं और उनकी सफाई में सब लोग जुट जाते हैं। इन सफाई कर्मचारियों को कोई भी भीड़ चीयर करने नहीं आती है और कोई भी इनकी सेवा के लिए इन्हें धन्यवाद नहीं कहता है, लेकिन फिर भी ये लोग लड़ते रहते हैं काइजू के खिलाफ उनकी अनसुनी कहानी में। इस समय हम देखते हैं कि काइजू के अंगों को रस्सियों से खींचा जा रहा है। एक वर्कर कहता है, रुको, जंजीर लाओ, हम इसे अभी नहीं उठा सकते, यह स्थिर नहीं है। काफका कहता है, यह जंजीर अस्थिर है, और उसी समय जंजीर टूट जाती है और हम देखते हैं कि रस्सी की टूटने की वजह से काइजू के अंग नीचे गिर जाते हैं और उसमें से निकला हुआ एसिड एक कार्यकर्ता पर गिर जाता है। वह घायल हो जाता है, उसके घुटने पे चोट लग जाती है। सुपरवाइजर कहता है, स्ट्रेचर लाओ, तुम ठीक हो, बस कुछ त्वचा पर ही एसिड का संपर्क हुआ है। दूसरा वर्कर कहता है, यह सबके साथ कभी ना कभी होता ही है। काफका कहता है, जब तीसरा डिवीज़न शामिल होता है तो चीज़ें हमेशा गड़बड़ हो जाती हैं। अंगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बड़ी बेरहमी से काइजू को मार डालते हैं। सुपरवाइज़र गंभीरता से बोलता है, हमें ये सफाई काम
इस हफ्ते के अंत तक ख़त्म करना है। सुपरवाइज़र काफ्का को कहता है, काफ्का तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, तुम्हें कहीं भेजा जा रहा है। काफ्का कहता है, कहाँ? सुपरवाइज़र कहता है, तुम्हें आंतों की सफाई के लिए भेजा जा रहा है, जो बहुत ही मुश्किल काम है। काफ्का इसके खिलाफ होता है, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। सीन चेंज होता है। उस रात बिस्तर पर काफ्का अभी भी आंतों की गंध महसूस कर पा रहा है। उसी समय वह टीवी पे मीना अशीरो को देखता है। टीवी एंकर मीना अशीरो को, जो 3rd डिवीज़न की कैप्टन हैं, उनकी तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है कि यह युवा सैनिक ने सैकड़ों काइजो को हराया है, केवल 27 साल की उम्र में कप्तान का दर्जा प्राप्त किया है और देश की प्रशंसा भी पाई है। उनके शांत स्वभाव और सुंदरता के कारण कैप्टन अशीरो एक लोकप्रिय आइडल बन गई हैं और उनका हुनर उनको भविष्य में एक फोर्स कमांडर के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। काफ्का इस समय पुरानी यादें याद करता है। वह और मीना बचपन में दोस्त थे। वह मन ही मन में मीना को पसंद करता है। वह सोच रहा होता है कि उसने मीना के साथ एक वादा किया था कि हम साथ मिलकर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि सबसे कूल डिफेंस फोर्स ऑफिसर कौन बनता है और हम साथ मिलकर सारे काइजुओं को मार डालेंगे। काफ्का बाद में सोचने लगता है कि मगर मैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँच सका और अब तो मेरी उम्र भी हो गई है, मैं काइजू डिफेंस फोर्स में जा भी नहीं सकता। हम बहुत अलग हो गए हैं। सीन बदलता है अगले दिन की तरफ। सुपरवाइजर काफ्का को बुलाता है और कहता है, काफ्का यहाँ 1 सेकंड आना। काफ्का कहता है हाँ। सुपरवाइजर कहता है, यह तुम्हारा नया पार्टनर है, इसका नाम लिनो इचिकावा है। आज उसका पहला दिन है और वो भी तुम्हारी तरह डिफेंस फोर्स में जाना चाहता है। सुपरवाइजर कहता है कि काफ्का ने भी इसी तरह से शुरुआत किया था, हालांकि उसने अंत में हार मान ली। अब वह यहाँ का हिस्सा बन गया है। काफ्का मन ही मन में गुस्सा होता है और सोचता है यह शर्मनाक है, पहले ही दिन जूनियर के सामने मेरी पुरानी बातें बताना। लेनो पूछता है, सर आपने क्यों छोड़ा? काफ्का कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हमेशा कोई बेहतर होता ही है। सबकी सीमाएं होती है और अंत में अपनी सीमाओं तक मैं पहुंच गया। लेनो कहता है, नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा सर, मैं मर जाऊंगा इससे पहले कि मैं हार मान लूँ। सीन चेंज होता है काइजू क्लीनिंग कंपनी की तरफ। सुपरवाइज़र कहता है, अच्छा चलो सब लोग काम शुरू करो। काम के दौरान सुपरवाइज़र प्रत्येक टीम को अलग अलग काम देता है और लेनो को आंतें साफ करने का काम देता है, जिससे काफ्का हंसने लगता है। लेकिन सुपरवाइज़र काफ्का को भी वही काम देता है और उसे बोलता है कि तुम इसमें बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम्हें लेनो का साथ देना पड़ेगा। बाद में सीन बदलता है। हम देखते हैं कि सब लोग लंच कर रहे हैं। लेनो भी अपना टिफ़िन लाया हुआ होता है। लंच में काफ्का ने लेनो को बहुत ही परेशान देखा। वो महसूस कर पा रहा था कि लेनो का आज पहला दिन है और वो आंतें साफ करके बहुत ही तंग हो गया है। इसलिए लेनो को परेशान देखकर काफ्का उसे विटामिन और नाक में प्लग लगाने को देता है ताकि वो बदबू को सहन कर सके और वह अपना खाना खा सके। काफ्का कहता है, पहली बार हमेशा ऐसा ही होता है। काफ्का और लेनो दोनों झगड़ने लगते हैं। लेनो कहता है, मुझे ये नहीं लगाना है। काफ्का कहता है, इससे तुम्हें शांति मिलेगी, प्लीज़ ये लगा लो। सीन चेंज होता है। काम के बाद सब लोग चले जाते हैं, मगर काफ्का अभी भी वहीं है। तब लेनो काफ्का से मिलने आता है और काफ्का को थैंक यू बोलता है कि सर थैंक यू, आपने आज मेरा पहले दिन पे बहुत ही मदद की। और वो काफ्का को कहता है कि डिफेंस फोर्स ने एज लिमिट 33 तक कर दी है। वो आगे कहता है कि डिफेंस फोर्स को शायद अब यंग लोग उतने मिलते नहीं हैं। वह कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को इतना जानते नहीं हैं, मगर जब आपने बोला कि आपने डिफेंस फोर्स का सपना छोड़ दिया, तब मुझे लगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप अभी भी उस सपने के पीछे दौड़ रहे हैं। काफ्का ये सुनकर खुश हो जाता है। काफ्का कहता है कि 33 तक मैं अभी भी आवेदन कर सकता हूँ। लेनो, मैं तुम्हें जैसा समझ रहा था तुम मुझसे काफ़ी अच्छे इंसान हो। लेनो कुछ बोल पाए उसके पहले हम देखते हैं कि एक काइजू आकर उसे खाने वाला होता है। तभी काफ्का उसे धक्का मारकर बचा लेता है और लेनो को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, कहते हैं नहीं हमें साथ में भागना चाहिए, लेकिन काफ्का कहता है कि अगर हम दोनों भाग जाते हैं तो हम दोनों मारे जाएंगे, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और डिफेंस फोर्स को यहाँ बुला लाना। हम देखते हैं कि लेनो वहाँ से भाग जाता है। काफ्का काइजू को अपनी तरफ बुलाता है और काइजू उसके पीछे भागने लगता है। हम देख सकते हैं कि यह 6 पैरों वाला एक काइजू है। काफ्का अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और उसके हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। वह एक पतली सी जगह में घुस जाता है और सोचता है कि यहाँ काइजू नहीं आ पाएगा। वह कांच तोड़कर नीचे कूद जाता है, मगर काइजू अभी भी काफ्का के पीछे ही है। काफ्का बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता,
और सोचता है कि मैं उसके पैरों पर वार करके वहाँ से भाग जाऊंगा, मगर काइजू एक ही बार में काफका को हवा में उड़ाता है और गिरा देता है। काफका का पैर टूट जाता है और वह वहाँ से भाग नहीं सकता। वह अपने आप को बहुत ही असहाय समझता है। जैसे ही काइजू काफका को खाने वाला होता है, हम देखते हैं कि लेनो एक बड़ा सा रॉड लेकर आता है और वह काइजू के मुंह पर मारता है और काफका को बचाने की कोशिश करता है। हम लेनो को काइजू से लड़ता हुआ देख सकते हैं। काफका अपने आप को बहुत ही असहाय समझता है। वह सोचता है कि मैं किसी को भी नहीं बचा सकता, मैं मेरे जूनियर तक को भी नहीं बचा सकता। आज वह मेरे लिए काइजू से लड़ाई कर रहा है। वो अपना अंत पास में ही देखता है। हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ एक टाइगर आता है और वह काइजू को मार डालता है। ये मीना का टाइगर होता है। मीना अपने कंट्रोल रूम में बताती है कि टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। मीना बोलती है कि घायल लोगों को पहले सेवा दी जाए और तब तक मैं दूसरे काइजुओं को खत्म करने जा रही हूँ। वो काफका को देखती है, मगर वो उससे कुछ बोलती नहीं है। बाद में हम डॉक्टर की टीम को देखते हैं जो काफका को हिलने के लिए मना कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। सीन बदलता है। हम काफका और लेनो को अस्पताल में देखते हैं। काफका सोच रहा होता है कि मीना बहुत ही अद्भुत है, उसने एक ही सेकंड में काइजू को मार डाला और मुझे बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। उस समय लेनो काफका का धन्यवाद करता है और बोलता है कि आपने आज बहुत ही अच्छा काम किया, जो आपने मुझे वहाँ से भाग जाने के लिए कहा, वरना आज हम दोनों की मृत्यु हो गई होती। आप बहुत ही कूल थे आज, जो आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। और काफका को प्रेरित करता है कि तुम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। काफका कहता है कि तुमने मेरी आंखें आज खोल दी हैं कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और वह कहता है कि अब मैं डिफेंस फोर्स ज़रूर ज्वाइन करूँगा। हम तभी देखते हैं कि अचानक से एक छोटा उड़ने वाला काइजू आता है और काफका को आके बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। काफका बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। काफका कुछ सोचता उसके पहले वह काइजू काफका के मुंह में चला जाता है। काफका चिल्लाता है और दर्द में होता है। लेनो कहता है कि सर, आपको क्या हुआ? काफका चिल्लाता रहता है। लेनो जब तक देखने जाता कि काफका को क्या हुआ है, तब तक वह काइजू में बदल चुका होता है। स्थिति को देखकर सब बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग काफका को काइजू रूप में देख लेता है। वो उससे डर जाता है और वो डिफेंस फोर्स में काफका को रिपोर्ट कर देता है। सीन चेंज होता है काइजू थर्ड डिफेंस फोर्स यूनिट की तरफ, जहाँ मीना आशिरो सबको कहती है कि एक काइजू हॉस्पिटल में देखा गया है, हमें उसे तुरंत ही न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सभी जगह अनाउंसमेंट होने लगती है कि काइजू देखा गया है, सभी लोग शेल्टर में चले जाएं, सभी लोग अपने घर में रहें और सभी आवश्यक सावधानियां बरतें। बाद में शीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ काफका है। उसे एक बुजुर्ग आदमी ने देख लिया है और सभी लोग इस स्थिति को देखकर डरे हुए होते हैं क्योंकि कभी किसी ने इंसानी काइजू को नहीं देखा है। लेनो काफका को कहता है कि तुम अपने चेहरे पर स्माइल लाओ ताकि वो बुजुर्ग तुमसे डरना बंद कर दे और हमारी मदद करे। मगर काफका की डरावनी स्माइल देखकर वह बुजुर्ग और डर जाता है और बेहोश हो जाता है। बुजुर्ग को बेहोश देखकर काफका उसकी मदद करने के लिए जाता है और वह अपना हाथ दीवार पर रखता है, मगर अब उसमें बहुत ही सुपर ह्यूमन शक्तियाँ आ गई होती हैं, जिस वजह से अपना हाथ दीवार पर रखते ही दीवार टूट जाती है। लेनो और काफका दोनों ये देखकर डर जाते हैं। काफका सोच रहा है कि क्या मैं सच में काइजू में बदल गया हूँ, अब मेरा क्या होगा? लेनो कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना डिफेंस फोर्स हमारे पीछे लग जाएगी और तुम्हें मार डालेगी। काफका कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना हॉस्पिटल के अन्य लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। काफका विंडो खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर अब उसकी सुपर ह्यूमन शक्ति की वजह से वो जैसे ही विंडो खोलता है, पूरी दीवार टूट जाती है। काफका मन ही मन में बहुत खुश होता है कि अब उसके पास बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर आ चुकी है। तभी उसे देखकर हॉस्पिटल की लड़कियां चिल्लाने लगती है कि यहाँ काइजू आ गया है, कोई हमें बचाए। लेनो कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए और वह खिड़की से कूद जाता है। काफका भी खिड़की से बाहर कूदता है, मगर अब उसमें सुपर ह्यूमन शक्तियों की वजह से वह बहुत दूर तक कूद सकता है, जिसकी वजह से लेनो बहुत पास में और काफका बहुत दूर लैंड होता है। अब सीन चेंज होता है और वह डिफेंस फोर्स पर जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि काइजू डिवीज़न के वाइस कैप्टन उनके कैप्टन मीना को बोल रहे हैं कि काइजू को योकोहामा स्टाफ जनरल हॉस्पिटल में देखा गया है और वो वहाँ से भाग निकला है। बाद में हम लेनो और काफका को भागते हुए देखते हैं। लेनो भागते हुए सोच रहा होता है कि क्या काफका सर सच में काइजू में बदल गए हैं, क्या ये सच में हुआ है, क्या यह हो सकता है? उसके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे होते हैं। लेनो काफका से पूछता है कि क्या सर, ये आप सच में आप ही हो? क्या आप पूरी तरह से काइजू में तो चेंज नहीं हो गए हो ना?
हम काफ्का का एक भयानक सा रूप देखते हैं जो एक विशेष प्रकार के काइजू में चेंज हो गया होता है। उसके बहुत सारे ऑक्टोपस टाइप के पैर होते हैं, उसकी गर्दन से हाथ निकल रहे होते हैं। इन सबको देखकर काफ्का बोलता है कि इस पॉइंट पर मुझे खुद को नहीं पता मैं कौन हूँ। और यह सब देखकर लेनो चिल्लाता है और काफ्का से पूछता है कि सर, क्या आप कोई स्पेशल मोड में चेंज हो गए हो? काफ्का बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। उस समय काफ्का के मुंह से एक हाथ बाहर निकलता है और वह पास में बैठे हुए एक पक्षी को पकड़ लेता है और उसे जिंदा खा जाता है। काफ्का लेनो को बोलता है कि तुम देख रहे हो यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? लेनो बोलता है कि सर, यह बहुत ही डिस्गस्टिंग है, यह बहुत ही गंदा दिख रहा है, आप एक जिंदा पक्षी को खा रहे हो। और हम यहाँ देखते हैं कि काफ्का अब नॉर्मल रूप में आ गया होता है। काफ्का लेनो को बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। लेनो कहता है कि सर, यह सही वक्त नहीं है वॉशरूम जाने का। काफ्का बोलता है कि लेनो, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मैं अभी ही यहाँ कर दूंगा। और हम देखते हैं कि काफ्का अपनी चेस्ट से फुहारे से पानी बाहर निकालता है और वो बहुत सुकून महसूस करता है। बोलता है कि मैं किस में बदल गया हूँ, मुझे खुद को नहीं पता चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ। दोनों इस चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। काफ्का जमीन पर लौटने लगता है। वह बोलता है कि मुझे ये क्या हो गया है। लेनो बोलता है, काफ्का सर, यह अभी यह वक्त नहीं है ये सब करने का, आप यहाँ से चलिए। लेनो को काफ्का को खींचने की कोशिश करता है मगर वह उसे खींच नहीं पाता क्योंकि काफ्का बहुत ही भारी हो चुका है। काफ्का कहता है, लेनो, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं अभी भी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन कर सकता हूँ? लेनो काफ्का से कहता है, अब तुम डिफेंस फोर्स में नहीं जा सकते, अगर उन्हें तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेंगे। काफ्का सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं डिफेंस फोर्स में शामिल होकर मीना के साथ लड़ाई करूंगा, मगर अब मेरा यह सपना सपना ही रह जाएगा। लेनो कहता है, सर, हमें यहाँ से चलना चाहिए, अगर हम इस बैरिकेड को पार कर लेंगे तो हम एक सुरक्षित जगह पर होंगे और हम शायद बच सकते हैं। काफ्का और लेनो जब बैरिकेड पार कर रहे होते हैं तब काफ्का कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह एक काइजू को महसूस कर रहा होता है। यह उसकी नई शक्ति है जो उसने प्राप्त की है। काफ्का लेनो को बोलता है, मुझे लगता है कि कोई काइजू आ रहा है और वो भी ज़मीन के नीचे से। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मॉनिटर पर काइजू गतिविधि दिखी जा रही है। थर्ड डिवीज़न के फोर्स के वाइस कैप्टन मीना को कहते हैं कि एक नया काइजू पाया गया है। मीना अपने ड्राइवर को कहती है, अब हम इस काइजू को पीछा करेंगे। मीना और वाइस कैप्टन दूसरे काइजू के और जाते हैं और एक टुकड़ी हॉस्पिटल की ओर बढ़ती है। काफ्का लेनो से कहता है, यह काइजू वही काइजू टाइप का है जिसने हमें पहले मारने की कोशिश की थी। लेनो ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है और काफ्का से कहता है, इसका मतलब कि तुम काइजू को महसूस भी कर सकते हो और ये कौन सा टाइप का काइजू है तुम वो भी बता सकते हो। लेनो कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि अब डिफेंस फोर्स दो टुकड़ियों में बढ़ जाएंगी। आधे लोग नए काइजू की तरफ जाएंगे और आधे हमारे पीछे आने की कोशिश करेंगे। लेनो कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना डिफेंस फोर्स हमें देख लेगी। काफ्का और लेनो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक दूसरा काइजू पाया गया है। उसने उस एरिया में बहुत सी तबाही मचा रखी है। वहाँ एक छोटी बच्ची रो रही होती है और अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रही होती है। उसकी माँ एक बड़े से मलबे के नीचे दब गई होती है और वह छोटी सी बच्ची उसे हटाने का प्रयास कर रही होती है मगर वह उसे उठा नहीं पा रही है। तभी हम देखते हैं कि काइजू उस लड़की के पास आता है। माँ और बच्ची दोनों डर जाते हैं मगर बच्ची अभी भी अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रही है। उसकी माँ उसे कहती है, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, अपने आप को बचाओ, मगर वह बच्ची वहाँ से नहीं भागती। हम देखते हैं कि काइजू जैसे ही बच्ची को खाने वाला होता है, काफ्का वहाँ आ जाता है और एक ही मुक्के में काइजू को बहुत ही दूर फेंक देता है। उसकी शक्ति को देखकर काफ्का खुद भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने ये कैसे किया। काफ्का उस छोटी बच्ची के पास जाता है और कहता है, तुम ठीक हो? वो बच्ची काफ्का को देखकर डर जाती है क्योंकि काफ्का एक काइजू के फॉर्म में है। काफ्का वह बच्ची को हंसाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हंसी बहुत ही भयानक होती है। यह बच्ची शांत नहीं हो पाती, वह डरी हुई रहती है। काफ्का कहता है, प्लीज़ मत रो, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि लेनो वहाँ आता है। काफ्का उसकी माँ के ऊपर से सामान दूर फेंकता है। बच्ची अभी भी दुखी है। लेनो उसे आश्वासन देता है कि तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ है, वह बेहोश है, वह ठीक हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वो भयानक काइजू फिर से वहाँ आ जाता है। काफ्का लेनो से कहता है कि तुम यहाँ से इस बच्ची को ले जाओ। लेनो पूछता है, तुम यहाँ क्या करोगे? काफ्का कहता है, मैं उसे जितना जोर से मार सकता हूँ उतना जोर से मारने का प्रयास करूँगा। काफ्का गिनती शुरू करता है, 1, 2,
3 और उसको एक ही मुक्के में ख़त्म कर देता है। काफ्का अपनी शक्ति से आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने ये कैसे किया। हम देखते हैं कि चारों तरफ खून की बारिश हो रही होती है और काइजू के अंग पड़े हुए होते हैं। काफ्का इस बारिश में भीग रहा होता है। लेनो तब कहता है, काफ्का सर, आप कभी भी ये इंसान पर इस्तेमाल मत करना वरना बहुत बुरा होगा। काफ्का लेनो को कहता है, तुम उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाओ। काफ्का उस छोटी बच्ची से कहता है कि तुम अब मत डरो, अभी डिफेंस फोर्स आ जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हम देखते हैं कि काफ्का वहाँ से जा रहा होता है। तब वह छोटी बच्ची काफ्का को बुलाती है और बोलती है, मिस्टर धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। काफ्का इस बच्ची के धन्यवाद से बहुत खुश होता है। काफ्का उसे सुनकर अपनी पुरानी बातें याद करता है, जिसने उसने मीना से वादा किया था कि हम दोनों साथ में लड़ेंगे और सारे काइजुओं का सामना करेंगे। वह अपने आप को और मीना को काइजू से लड़ता हुआ अब देख पा रहा है। वो सोचता है कि अब मैं काइजू फॉर्म में रह के मीना की मदद कर सकता हूँ और उसके साथ में रह सकता हूँ। लेनो कहता है, काफ्का सर, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना डिफेंस फोर्स आ जाएगी। तब हम देखते हैं कि काफ्का अपने मूल रूप में लौट आता है। लेनो को कहता है कि मैं अब डिफेंस फोर्स में जाने की कोशिश करूँगा, मैं अपने सपने को नहीं छोड़ूंगा। तब सीन बदलता है और हमें दिखता है कि लेनो और काफ्का वहाँ से चले गए हैं। बाद में वहाँ डिफेंस फोर्स आ जाती है और देखती है कि चारों तरफ खून ही खून है। यह सब देखकर मीना सोचती है कि यहाँ क्या हुआ, हमने क्या मिस कर दिया। बाद में मीना उस बच्ची की तरफ जाती है और पूछती है, तुम मुझे कुछ बता सकती हो, तुमने जो यहाँ काइजू देखा? वह लड़की उस डरावने काइजू के बारे में सोचकर डर जाती है। मीना उसे कहती है, तुम डरो मत, मैं सारे काइजू को मार दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब वह बच्ची कहती है, सच में? आप सच में सारे काइजू को मार डालेंगे? मगर क्या आप अच्छे काइजू को भी मार डालेंगी? इसे सुनकर मीना थोड़ा विचलित हो जाती है कि ये अच्छा काइजू का मतलब क्या है। बाद में सीन शिफ्ट होता है काइजू क्लीनिंग कंपनी की तरफ और हम देखते हैं कि वहाँ न्यूज़ चैनल चल रहा है जिसमें काफ्का के भयानक काइजू चेहरे को दिखाया जाता है। टीवी रिपोर्टर कहता है कि इस भयानक काइजू को कोड नेम काइजू नंबर 8 दिया गया है और किसी को इस काइजू के बारे में मालूम पड़े तो डिफेंस फोर्स को संपर्क करे। क्लीनिंग कंपनी वाले आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि अभी तक इनको काइजू नंबर 8 नहीं मिला, शायद वह मर गया होगा। हम लेनो को देखते हैं जो वहीं पर होता है और वह सोचता है कि 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक देश और डिफेंस फोर्स काइजू नंबर 8 मतलब कि काफ्का के पीछे पड़ी है। क्लीनिंग कंपनी का मैनेजर लेनो को कहता है कि काफ्का और तुम्हारे लिए चिट्ठियाँ आई हुई हैं। क्लीनिंग कंपनी के वर्कर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हर साल इसी समय पर काफ्का वह एग्ज़ाम देने जाता है जिसमें वह हर साल फेल हो रहा है। हम देखते हैं कि लेनो अपना रिजल्ट देखता है जो काइजू डिफेंस फोर्स का एप्लीकेशन टेस्ट रिजल्ट होता है जिसमें लेनो पास हो गया होता है। उसके पास दूसरी चिट्ठी काफ्का की होती है। वह चिट्ठी काफ्का को देने के लिए निकलता है। लेनो काफ्का का रिजल्ट देख लेता है और खुश हो जाता है क्योंकि वह भी एप्लीकेशन टेस्ट में पास हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि काइजू कंपनी के वर्कर्स आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि यह काफ्का का आखिरी चांस होगा और वे उसके लिए बहुत खुश थे। वे चाहते थे कि काफ्का इस बार डिफेंस फोर्स में शामिल हो जाए क्योंकि इसके लिए उसने बहुत ही मेहनत की हुई होती है। हम देखते हैं कि लेनो भागकर काफ्का को एप्लीकेशन टेस्ट का रिजल्ट बताने के लिए जा रहा होता है। तब काफ्का एक बड़े से काइजू पर बैठा हुआ लंच कर रहा होता है। लेनो काफ्का को कहता है कि सर, आप एप्लीकेशन टेस्ट में पास हो गए हैं। हम यहाँ देखते हैं कि काफ्का पूरे ह्यूमन फॉर्म में था मगर उसका चेहरा एक काइजू में बदला हुआ था। यह देखकर लेनो गुस्से में आ जाता है और वह उसे किक मारता है और कहता है, तुमने अपना चेहरा क्यों ऐसा खुला रखा है और डिफेंस फोर्स ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेंगे। लेनो अपने मन में ही सोचता है कि हम बहुत ही मुश्किल से आखिरी बार डिफेंस फोर्स से बचे थे। हमने डिफेंस फोर्स को कहा था कि जब काइजू हॉस्पिटल में आया तब हम वहाँ से भाग गए थे और ये सबने मान भी लिया। लेनो काफ्का को कहता है कि यह तुम्हारा रिजल्ट है और तुम पास हो चुके हो। इस पर काफ्का कहता है, ठीक है। लेनो कहता है कि मुझे तुमसे इससे ज़्यादा खुशी की उम्मीद थी मगर तुम तो नॉर्मल हो। इस पर काफ्का कहता है कि यह हर साल की कहानी है, पहला राउंड तो क्लियर हो जाता है, तकलीफ शुरू होती है दूसरे राउंड से। लेनो कहता है कि क्या तुम इसी हालत में डिफेंस फोर्स में एग्ज़ाम देने के लिए चलोगे? अगर उन लोगों ने तुम्हें थोड़ा भी पहचान लिया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। दूसरा राउंड डिफेंस फोर्स के ऑफिसर के सामने होता है। अगर तुम वहाँ चेंज हुए तो वो लोग
तुम्हें उसी सेकंड मार डालेंगे। काफ्का कहता है कि कुछ भी हो जाए मगर मैं जाऊंगा। काफ्का कहता है कि अभी मैं पूरी तरह से नॉर्मल ह्यूमन में अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र नहीं कर पाता हूँ। यह मेरा आखिरी चांस है डिफेंस फोर्स में जाने के लिए। लेनो कहता है कि तुम्हारे कोई भी निर्णय हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कहता है कि आज से तुम मेरे राइवल हो। बाद में काफ्का एक बोतल उठाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर वह उसे खोल नहीं पाता है और वह गुस्से में अचानक से फिन से काइजू में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस पर लेनो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एग्ज़ाम के बारे में भूल जाओ, अगर ऐसा वहाँ हो गया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वह काफ्का को फिन से नॉर्मल इंसान में ट्रांसफ़र होने के लिए कहता है, मगर काफ्का कहता है कि मुझे अभी अपने आप को नॉर्मल ट्रांसफ़र होने में दिक्कत हो रही है। बाद में लेनो वहाँ से चला जाता है। काफ्का सोचता है कि बहुत सही हुआ कि मैं पास हो गया, वरना जूनियर के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। और सीन चेंज होता है 10 दिन के बाद ताचिकावा एग्ज़ाम बेस सेंटर की तरफ, जहाँ लेनो और काफ्का अपनी कंपनी की गाड़ी में आए हुए होते हैं और वे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। लेनो टाचिकावा बेस देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। उसने पहले भी दूसरी ट्रेनिंग सेंटर पर जा चुका है, मगर यह उससे बहुत बड़ा है। बाद में काफ्का लेनो को समझाता है कि यह वेस्टर्न टोक्यो का ध्यान रखते हैं, और अगर कोई भी काइजू घटना वेस्टर्न टोक्यो में होती है तो यहाँ से डिफेंस फोर्स भेजी जाती है, इसलिए यह बहुत बड़ा है। लेनो यहाँ की कड़क सुरक्षा देखकर बोलता है कि अगर यहाँ तुम काइजू में ट्रांसफ़र हुए तो तुम्हारा काम एक ही सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे लोग भी आए हुए होते हैं। काफ्का और लेनो उन्हें सबको देख रहे होते हैं, जो काफ़ी टैलेंटेड और यंग हैं। काफ्का कहता है अब पीछे हटने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें डिफेंस फोर्स में ऑफिसर बनना ही पड़ेगा। उसी समय एक लड़की काफ्का को पीछे से आवाज़ लगाती है, अरे बुढ़े आदमी, मगर काफ्का लेनो से बात करने में व्यस्त होता है। बाद में हम देखते हैं कि वो लड़की काफ्का से कहती है, अरे बूढ़े आदमी, अपने आसपास भी देख लिया करो, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। काफ्का कहता है, क्या तुम मुझे बुढ़ा बोल रही हो? काफ्का कहता है, मैं सिर्फ 33 साल का हूँ, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। लड़की कहती है, 33 साल बुढ़ा ही होना होता है। लेनो भी बोलता है, हाँ ये यंग तो नहीं है। वो लड़की कहती है, तुम्हारी गाड़ी मेरी जगह पर पार्क है, उसे यहाँ से हटाओ। काफ्का कहता है, तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है, पूरी पार्किंग लॉट खाली पड़ी हुई है। वह लड़की कहती है कि नहीं, मैं गाड़ी वहीं रखना चाहूँगी, क्योंकि आज का मेरा लकी नंबर 5 है, जहाँ तुम्हारी गाड़ी पड़ी है। इस पर काफ्का कहता है, क्या तुम्हारा लकी नंबर 5 है, इसलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? मैं तुमसे इतना तो बड़ा हूँ कि मैं तुम्हें तमीज़ सिखा सकूं। इस पर लड़की कहती है, अगर तुम तुम्हारी गाड़ी साइड में नहीं करोगे तो मैं खुद कर दूंगी। बाद में हम देखते हैं वह लड़की अपने स्पेशल सूट में आती है और वह गाड़ी को एक हाथ से उठा लेती है, जो देखकर काफ्का और लेनो दोनों चौंक जाते हैं और वो लड़की गाड़ी दूर फेंक देती है। गाड़ी फेंके जाने पर काफ्का गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, अरे ये मेरी कंपनी की गाड़ी है। और लेनो ये सब देखकर उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? उस पर लड़की कहती है, मैं एग्जामिनी नंबर 2016 हूँ, मेरा नाम किकोरू शिनोमिया है और मेरी हॉबी काइजू को मारना है, तुम भूल से भी मेरा नाम मत भूलना। हम लेनो को शिनोमिया नाम सुनकर सोच में पड़ा हुआ देख सकते हैं। बाद में वह लड़की काफ्का के पास आती है और उसे सूंघकर बोलती है, क्या मुझे ही लग रहा है कि तुम में काइजू की दुर्गंध आ रही है? इस पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अब आपके मन में काफ़ी सवाल होंगे कि काफ्का और लेनो का क्या होगा। क्या काफ्का और लेनो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन कर पाएंगे या काफ्का उसके पहले ही मारा जाएगा? ये सब जानने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एनीमे नेक्स्ट एपिसोड पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।